हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, तो पहले हम लेंगे एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस नाहिद शेख बात कर रही हूँ, यहाँ क्लिफ्टन से, कराची क्लिफ्टन से। मिसेस नाहिद शेख जी जी। मिसेस नाहिद शेख, क्या हमारे साथ शेयर करेंगी आप? एक्चुअली प्रोग्राम सर का देखती हूँ, हमारे तो टीचर हैं। अच्छा। और आज मेरा दिल किया कि मैं भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। जी डेफिनेटली, और हमें बड़ी खुशी होगी कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि दीगर लोग भी उन्हें सुन सकें। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि अगर हमारे कुछ लोग ये मोटो बना लें कि उनको कोई किसी काम से या किसी की मदद से बहुत फ़ायदा हुआ, तो आगे पहुंचाते रहे, तो मेरे ख्याल है जो इतना सब कुछ आसपास बहुत परेशानियां हैं और टेंशन्स हैं, वो हम खुद अपने तौर पे भी उसको हल कर सकते हैं अगर हम किसी अच्छे टीचर के ज़ेरे निगरानी हो तो। सही। तो मुझे सर हमारे आपके साथ ही बैठे हैं और इनका मुझे किसी अपने जानने वाले के रेफरेंस से पता चला। अच्छा। और बड़े अरसे से ही मैं सोच रही थी, रेकी के बारे में पढ़ा भी सुना भी। बहुत सारे प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे या कुछ एक हमारे लोकल चैनल्स पे आते भी हैं रेकी से रिलेटेड। जी जी। लेकिन वो चीज़ ऐसी नहीं लगी जो बिल्कुल आपको क्लिक कर जाए। सही। जो बिल्कुल आपके दिल में उतर जाए कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप अपना लेना चाहिए या सीखना चाहिए। जी जी। और डॉक्टर समद से के मुतालिक किसी अपने जानने वाले से मैंने सुना, जिन्होंने कोर्स किया हुआ था डॉक्टर साहब से। जी जी। और उसके बाद फिर टीवी पे देखा, फिर सोचते रहे कि अच्छा जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, टीवी पे देखा। अच्छा। और एकदम लगा कि हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ या तो कुछ ऐसे लोगों में कुछ अट्रैक्शन होता है टीचर्स में। जी। तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि सीखा जाए। और जब सीखने के लिए मैं गई, मैं हाउस वाइफ हूँ। जी जी। और जब मैं गई, मैंने लेवल 4 तक किया, बिकॉज उसके बाद कुछ छुट्टियों पे हमने जाना था। अच्छा। तो मेरी कोशिश थी लेवल 4। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही। मतलब वंडरफुल। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी अल्फाजों में इतनी डिटेल से बयान कर पाऊंगी। जी जी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। जी। हाउस वाइफ हम ज्यादातर, मुझे यूँ लगता है, बिकॉज मैं प्रीवियस वर्किंग वुमेन भी रह चुकी हूँ, तो मुझे अब लगता है जैसे बस हाउस वाइफ होके रह गए हैं और कुछ कर नहीं पाते, और कुछ इतना घर और घर के काम काज और वो सारा। बट उसमें इतनी मदद मिली मुझे बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में, और बहुत सारे मसाइल हल किए। बच्चे जैसे आजकल स्कूल की छुट्टियां, जैसे कि जैसे स्कूल की छुट्टियां आए और बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उसमें बच्चों को काम डाउन करने में बहुत मदद मिली। अच्छा। हस्बैंड मेरे कुछ बीमार थे, कुछ अरसे से कुछ तबीयत खराब हो गई उनके पिछले 2-3-4 महीने से। अच्छा। उनको मैं रात में, और बिजनेसमैन है वो, और रात को बहुत थके हुए आते हैं। और पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा बिलीव नहीं किया मेरे ऊपर कि मैं क्या सीख रही हूँ, अच्छा चले कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा टाइम। बट जब मैंने उनको हील करना शुरू किया, और फिर अब वो मुझे खुद कहते हैं कि मुझे अब रात में कि मैं बहुत थक गया, मुझे थोड़ा हील कर दे। सही। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत ऐसे लगता है जैसे लाइफ एक सेटल हो गई है, मुतमईन हो गई है। और थोड़ा सा सीखने के बाद लेवल 4 तक मैंने किया, और अब दिल करता है और सीखें, अब आगे क्या होगा। जी जी। अब और सीखें, अब आगे हम क्या सीख पाएंगे। जी, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो ऐसे खवातीन भी जो वर्किंग वुमेन्स नहीं हैं या हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन हैं भी, तो उनको जरूर, मेरा ख्याल है, इस चीज में आगे आना चाहिए और सीखना चाहिए। इस तरह हम शायद अपने माशरे को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज जब हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, खुद सेटिस्फाइड होंगे, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। जी मिसेस नाहिद, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा था कि ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, उन्हें ये ज़रूर सीखना चाहिए। और आपने सीखा और आपने कहा कि आप के जो बच्चे हैं, आप उन्हें आप काम डाउन करने में आपको बड़ी आसानी होती है। यकीनन अब आपकी तरबियत का अंदाज़ ही बदल जाएगा, और हम यकीन से ये बात कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो आपके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे, वो एक अच्छे शहरी पाकिस्तान के बन सकेंगे। इससे कि आपने इस वक्त
ये 4th लेवल तक आपने सीखा, और जो आप उनको पास ऑन करेंगी, जो आपकी तरबियत होगी, यकीनन वो उन माओं से बहुत मुख्तलिफ होगी कि जिन्होंने ये समदा हीलिंग एनर्जी की कोई भी लेवल नहीं किया हुआ है। जी बेशक। एक बुनियादी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि आजकल के इर्द गिर्द इतनी परेशानियाँ और टेंशन्स हैं कि ना चाहते हुए भी, जैसे मैं बहुत हाइपर हो जाती थी बच्चों के साथ। सही। और ज़ाहिर है जब बच्चों को उनके तरीके से ना समझाया जाए तो बच्चे भी गलत ही असर लेते हैं। सही। जब बच्चों के साथ सख्ती की जाए या थोड़ा सा उनके साथ वाइल्ड हो जाया जाए, खासतौर पर पेरेंट्स, तो अब मैं बहुत काम डाउन होकर उनके समझाती हूँ, उनकी बात समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो क्या चाहते हैं, या मुझे उनके बच्चों की एज के लेवल पे जाके उनसे बात करनी चाहिए। तो ये चीज जो चेंजेस आए ना, ये मुझे लगता है मेरी लाइफ को बहुत अच्छा चेंज, और ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा के साथ एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आता है, बिल्कुल वो फीलिंग्स होती है मुझे। बहुत अच्छा। ठीक है मिसेस नाहिद शेख, आपने हमें कॉल किया, हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हुई, अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, अपने एहसासात आपने शेयर किए। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। हमें जब ये मिसेस नाहिद शेख ने कॉल किया, आपकी स्टूडेंट रही, और इन्होंने ख़ुद भी कहा कि इनको हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, वो रात आते हैं थके हुए, और पिछले 4-5 महीने से वो कुछ अलील भी थे, सेहत ठीक नहीं थी। तो हालांकि अभी उन्होंने 4th लेवल किया, लेकिन उसके बावजूद जो उनको वो हीलिंग पास कर रही होती हैं उससे वो फ्रेश हो जाते हैं। और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी है इसमें डॉक्टर समद, वो ये कि जैसे कि हमने बेशुमार प्रोग्राम्स में, और उस वक्त हम ये बातें कर रहे थे कि जब तक स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई थी, समर वैकेशंस नहीं हुए थे, हम ये कह रहे थे कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्हें ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो बच्चों की जो तरबियत है वो उस अंदाज से कर सकें कि आगे, और ज़हनी नशोनुमा, उसकी सेहत जो सबसे अहम होता है। हाँ, वो इस एतबार से कर सकें कि वो कल एक अच्छे शहरी बने और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे अभी मिसेस नाहिद शेख हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये बहुत हाइपर हो जाते थे बच्चों के साथ, अब ये उनके लेवल पे आके उनके साथ बात कर रही होती है। तो समदा हीलिंग जो है वो असर करते हैं बच्चों पे भी, उनके बच्चों की तरबियत पे भी, बच्चों को जो है ना रिलैक्स करते हैं, सुकून होता है। फिर ख़ुद जो है पेरेंट्स के जो है उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले बच्चों के लिए सोचते थे कि बच्चे जो है ना ये सही नहीं है, रोते थे, ये नहीं है वो, और बच्चे जो है बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब समदा हीलिंग एनर्जी लेते हैं, सीखते हैं या HMF सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें उसकी घर में, उसकी बच्चों में, उसकी एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ें है कि आपको उस जोशीली चीज़ें जो कि अमल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव अमल है, उससे इंसान को रोकता है। ये चीज़ जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए मुज़िर हो जी। तो बच्चों के अगर सेहत है, उसकी तरबियत है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी हो, चाहे सेहत के हवाले से, चाहे उनके बिहेवियर के हवाले से, वो समदा हीलिंग एनर्जी और HMF उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। जैसे हम चाहें उसी तरह हमारी ज़िंदगी बन जाता है, जैसे चाहे हम दूसरों में उसी तरह के चेंज ले आते हैं, पॉजिटिव चेंज। तो ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ मैं कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और बहुत मशहूर होती है, लेकिन उसके उनके घर में बिहेवियर आप देख सकेंगे तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही अजीब आदमी है, इसका तो कुछ आता ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये तो एक बड़े अजीब आदमी है। लेकिन जब आप, चाहे लेडीज़ है चाहे मर्द हैं, ये सब में ऐसे हो, लेकिन अगर उसको आप बाहर देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या शख्सियत है, क्या इससे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है। हाँ, इसलिए तो बहुत ही बेहतरीन क्या। लेकिन उनको अगर आप घर में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, किसी इदारे में अगर वो उसके
आपने किसी इदारा उनके सपोर्ट किया है या कुछ और इस तरह की किया है, जो आप उनके एटीट्यूड को देखेंगे तो वो फिर बहुत उनमें बर्दाश्त नहीं होती है, उनमें बात जो है ना वो किसी का बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बच्चे की थोड़ी सी अगर परेशानी करे, गड़बड़ करे तो एकदम वो बच्चे ये किया तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा। अगर वो थोड़े से क्या बच्चे फिर खुद बच्चों में भी फिर बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो कि घर से भाग जाते हैं या कुछ और करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं। कुछ कह दिया आपने ऐसा है जैसा कि वो इंडियन ड्रामे और या पाकिस्तानी ड्रामे जिस तरह के होता है कि बस मुंह बनाकर बैठ जाए और रोते रहना ना, इस तरह की वो मूवीज़ से भी देखते हैं ना। जो मूवीज़ है, इंडियन मूवीज़ है या पाकिस्तानी मूवीज़ है, अच्छा, रोना है, धोना है और बाकी मायूसी है। सही, बस यही सारा कुछ होता है उसमें। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन देखिए अगर वक्त बचा तो मैं यकीनन वो सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो एक जनरल इंटरेस्ट का सवाल है। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त और लाइन पर आ गए, जो बोलना चाहे प्लीज़ कि समुदाय हीलिंग एनर्जी जो है वो माहौल क्रिएट करते हैं जी। वो माहौल आपके इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं जो कि आपके सुकून का माहौल जो आप चाहते हैं वो आपके इर्द गिर्द जो है घर में हर जगह पे वो एनर्जी घूमते हैं, जो कि सुकून का है, अच्छे एहसासात का है, अच्छी फीलिंग्स का है, अंदर की खुशियों का है। सही।